हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीईटी को समझने वाले हैं कि सीईटी किस प्रकार की एग्जाम्स के लिए लागू है, सीईटी है क्या, सीईटी कितने साल के लिए वैलिड रहने वाला है। इस प्रकार की छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ऐसे बात करेंगे कि सीईटी जो है, ये सीईटी है क्या। सीईटी से संबंधित देखो, पहली बात तो ये है कि सीईटी एक एग्जाम्स का नाम है जिसे समान पात्रता परीक्षा भी कहा जाता है या जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है। और सीईटी जो एग्जाम है, इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी होगी, उस एजेंसी का नाम रहेगा क्या, एनआरए, जिसका पूरा नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि एनआरए एक एजेंसी है जो सीईटी एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है। और सीईटी एक एग्जाम है जिसे समान पात्रता परीक्षा या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ से एनआरए और सीईटी इन दोनों में अंतर कर पाए होंगे। नेक्स्ट आगे हम ऐसा समझने वाले हैं कि सीईटी जो एग्जाम है, ये एग्जाम किस प्रकार के एग्जाम्स के लिए लागू रहने वाला है, ये किस तरह से कार्य करेगी सीईटी एग्जाम। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जैसे आईबीपीएस, दोस्तों पहले सीईटी से पहले होता क्या था, जैसे बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी जो एग्जाम्स थी उनको कंडक्ट करवाता था कौन, आईबीपीएस करवाता था। कौन करवाता था दोस्त, आईबीपीएस। और बैंकिंग सेक्टर से जो एग्जाम होती हैं उनमें मैन और प्री दोनों एग्जाम होती हैं। प्रीलिम्स भी होता है और उनमें मेन एग्जाम भी होता है। आरआरबी की बात करें तो रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी एग्जाम होती हैं उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है कौन, आरआरबी। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी हो गया, जैसे कि एनटीपीसी हो गई। इस प्रकार की जो एग्जाम होती हैं उनको कंडक्ट करवाता था कौन, आरआरबी। और इसमें भी मेन और प्री एग्जाम, जैसे मान लो एनटीपीसी में दो एग्जाम है, मेन एग्जाम है और एक प्रीलिम्स है, दोनों अलग अलग कंडक्ट करवाया जाता था, दोनों अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी। एसएससी में जैसे एसएससी जीडी हो गया, 10+2 हो गया, और सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। इस प्रकार की एग्जाम को करवाता था कौन, एसएससी करवाता था। कौन करवाता था, एसएससी। और जिस एग्जाम्स के लिए मेन एग्जाम और प्रीलिम्स प्री एग्जाम दोनों अलग अलग होती थी, वो देना पड़ता था। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मेन और प्री दोनों एग्जाम अलग अलग देनी पड़ेंगी। यदि वही स्टूडेंट आईबीपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर की यदि तैयारी करने जाता है तो उसे मेन एग्जाम और प्री एग्जाम दोनों अलग अलग देनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या रहने वाला है, अब जैसे सीईटी जब भी लागू होगा तो सीईटी में क्या होगा, सीईटी में सबके लिए, जैसे एसएससी में जुड़ी हुई चाहे से एग्जाम हो, चाहे से वो आरआरबी से जुड़ी हुई एग्जाम हो, चाहे से वो इस आईबीपीएस से जुड़ी हुई एग्जाम हो, इन सभी के लिए एक समान पात्रता परीक्षा होगी, कौन, सीईटी। और इस सीईटी में दोस्तों क्या होगा, ये सीईटी जो एग्जाम होगी ये प्रीलिम्स की तरह काम करेगी। यानी कि एक बार सीईटी पास करने के बाद वो स्टूडेंट आईबीपीएस की मेन एग्जाम्स के लिए पात्रता माना जाएगा या मेन एग्जाम दे सकता है। जैसे मानो एसएससी की किसी भी कैटेगरी की एग्जाम में मेन और प्री दोनों एग्जाम होती थी, उसके लिए ये सीईटी प्रीलिम्स की तरह काम करेगी। यानी वही स्टूडेंट इस सीईटी को पास करने के बाद मेन एग्जाम दे सकता है आईबीपीएस की, और सीईटी को पास करने के बाद वही स्टूडेंट एसएससी की मेन एग्जाम दे सकता है। यानी कि सीईटी जो है सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन रहने वाला है। इस एग्जाम को पास करने के बाद हम इसके अंडर जितनी भी एग्जाम्स होंगी उन एग्जाम्स के लिए हम पात्रता माना जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीईटी को पास करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात ये रही कि सीईटी जो एग्जाम होती है, ये सीईटी एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ये किस लेवल के लिए होगा, इस प्रकार की बातों को जान लेते हैं। इस सीईटी जो एग्जाम होगी वो 3 स्तर की होगी दोस्तों। कितने स्तर की होगी, 3 स्तर की, जिसमें एक 10th स्टैंडर्ड होगा इसका, एक 12th स्टैंडर्ड होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल होगा इसका। जिसमें क्या होगा, पहले तो जिस कैटेगरी की एग्जाम, जैसे कि हम बात करें एमटीएस की बात करें वो 10th स्टैंडर्ड की होती है, 4th क्लास की नौकरी की बात करें तो वो भी 10th स्तर की होती है। तो उनके लिए हमें 10th स्तर की सीईटी को पास करना होगा। जो एग्जाम 12th स्टैंडर्ड की होती हैं, 12th की हमें क्या मांगी जाती है,
क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो उसके लिए सीटी कौन सी 12th वाली पास करनी होगी, और जिन एग्जाम्स के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल की होती है उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल की सीटी पास करनी होगी। अब इसमें भी ऐसा है कि जैसे माना किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन लेवल की सीटी पास कर रखी है तो वह केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होगी उनके लिए ही मान्य होगा, और ये अन्य किसी एग्जाम्स के लिए लागू नहीं होगा। जैसे मानो किसी स्टूडेंट ने 10th स्टैंडर्ड की सीटी पास कर रखी है तो बाकी अन्य जैसे 12th हो गया, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, उस प्रकार की कैटेगरी के दौरान आने वाली जो एग्जाम होंगी उसके लिए मान्य नहीं रहेगा। जैसे माना किसी स्टूडेंट ने 12th स्टैंडर्ड की सीटी पास कर रखी है तो वह केवल और केवल उन एग्जाम्स के लिए ही रहेगी वो सीटी जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास के लिए माना जाता है। यानी कि ये तीनों स्तर अलग अलग होंगे, और ये सीटी जो एग्जाम होगी दोस्तों, इस सीटी एग्जाम में होगा क्या, ये सीटी एग्जाम हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। कितनी बार होगी ये सीटी? 1 साल में 2 बार इस सीटी का क्या होगा, परीक्षा आयोजन करवाया जाएगा। इसके अलावा ये जो होगी इसके लिए हम कितनी भी बार इसकी एग्जाम दे सकते हैं। कितनी बार होगी? साल में 2 बार एग्जाम होगी, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो, चाहे वो ग्रेजुएशन स्तर हो। अब इसके लिए दोस्तों आगे क्या होगा, दोस्तों इसमें आगे भी हम बात कर लेते हैं कि इसका स्कोर कार्ड कितने साल के लिए वैलिड रहेगा। यदि किसी स्टूडेंट ने एक बार यदि सीटी पास किया है, एक बार यदि सीटी एग्जाम पास कर ली है तो वह 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। कितने साल के लिए वैलिड रहेगा दोस्तों? 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ऐसे बताया कि यह सीटी एग्जाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाएंगी। कितनी बार? 2 बार कंडक्ट करवाई जाएंगी, और हम इसका कितना भी अटेम्प्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब इसकी सीटी जो एग्जाम होंगी वो हर साल हम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो स्कोर कार्ड अधिकतम रहने वाला है, जैसे कि मानो एक बार सीटी आप लोगों ने दिया तो 65 आपने नंबर अचीव किया, और एक बार आपने 75 नंबर उसमें अचीव किए, तो इसमें दोनों में सीटी कौन सी लागू रहेगी या कौन सी वैलिड रहेगी? जिसमें अधिकतम स्कोर हम लोगों ने किया है वो सीटी हम लोगों के लिए क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। दोस्तों इस सीटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं बनना पड़ेगा, ना ही प्री एग्जाम्स अलग अलग जो स्तर की एग्जाम होती हैं, जैसे IBPS होगी, रेलवे का एग्जाम हो गया, चाहे SSC का एग्जाम हो गया, इनमें सभी में प्री एग्जाम्स की तरह काम करेगी ये सीटी एग्जाम। और यदि सीटी की पात्रता हम लोगों ने ले रखी है तो उसकी मेन एग्जाम हम लोग दे सकते हैं, चाहे से वो IBPS हो, चाहे से रेलवे हो, चाहे से वो SSC का कोई एग्जाम हो। इसके अलावा दोस्तों इसकी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सीटी एग्जाम है ये एक ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, यानी कि इस एग्जाम को ऑनलाइन आयोजन करवाया जाएगा। इसके अलावा सीटी जो एग्जाम रहेगा दोस्तों ये अलग अलग 12 लैंग्वेज में इसका आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि जैसे पहले हिंदी और इंग्लिश रहती थी उसी अनुसार ऑफिशियल जो 12 लैंग्वेज होंगी उन 12 लैंग्वेज में इस सीटी एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा। जैसे माना सीटी से संबंधित हमें किसी भी प्रकार की पोर्टल पर तकलीफ हो रही है या हम किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है हमारे को, तो सीटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन होगा, और वहां जाके हम सीटी से संबंधित जो भी जानकारी लेनी है वो हम वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगली सीटी से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सीटी एग्जाम को हमें एग्जाम देने के लिए हमें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। जो भी हमारे एरिया के नज़दीक जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम लोग चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने आज इस छोटे से वीडियो में सीटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट थे उनको आप लोगों ने यहाँ से जाना है। अब दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटी एग्जाम्स के दायरे में कौन कौन सी एग्जाम होती हैं और उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि सीटी एग्जाम से संबंधित कोई ना कोई जो सिलेबस होगा उस सिलेबस से संबंधित हम बात करेंगे कि कौन कौन से विषय का कितना इसमें वेटेज रहने वाला है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।